नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? सब लोग ठीक ठाक हो? बढ़िया, बेहतरीन, शानदार। बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? आप सब लोग सुन पा रहे हैं ठीक प्रकार से? सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है ना? चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, कल आपने एक बड़ा ही आवश्यक टॉपिक स्टार्ट किया था, रेस। कल आपने दौड़ना भागना सीखा था। कल हम दोस्तों रेस लगाने पर बात कर रहे थे। कुछ कुछ बातें आपको रेस की समझ में आई? रेस में हमने आपको देखो ये बताया था कि सर दो प्रकार की लैंग्वेज काम आती है। एक तो बच्चों लैंग्वेज ये बनती है कि मैंने उसको 5 सेकंड से हरा दिया। अगर 5 सेकंड से हरा दिया तो इसका मतलब कि दोनों ने रेस पूरी तो करी है। डिस्टेंस तो इन्होंने कांस्टेंट रखी है, टाइम की बात अपन याद करते हैं। और एक सवाल ये बनता है बच्चों कि मैंने उसको 10 मीटर से या 50 मीटर से हरा दिया। जब डिस्टेंस में हराते हैं तब आप टाइम रखते हैं कांस्टेंट, तब टाइम कांस्टेंट के अकॉर्डिंग सवाल किए जाते हैं। कल बच्चों क्लास में हमने इस टॉपिक के 5 क्वेश्चन कर लिए थे क्या? कल कितने 5 सवाल कर लिए थे? और ये बताओ बेटा, ये पांचों सवाल सबको क्लियर है या किसी बच्चे को इन 5 में कोई भी डाउट है? भाई 5 क्लियर है। इस सवाल का उत्तर आपका 19 आया था क्या? वो 100 और वो 71 ऐसा कुछ आया था, पता नहीं ना, 200 171 ऐसा कुछ आया था। क्या आया था? 19 आंसर बढ़ा था। बात ये है 181, ठीक है, जो भी है। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 6 से। एक एक करके चीजों को आगे ट्रेस करने का प्रयास करेंगे। एक एक बात को बच्चे डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। राकेश मुकेश से 4/3 गुना तेज दौड़ता है। बच्चों तेज दौड़ता है, इसका मतलब आप मुझे बताओ ना, ये रेशो इनकी स्पीड का दिया हुआ है क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे बताओ आप। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि राकेश मुकेश से इतना तेज दौड़ता है तो बच्चों क्या ये इनकी स्पीड का रेशो है? सर 4:3 है इन दोनों की स्पीड। स्पीड का मतलब किसी निर्धारित समय में मान लो राकेश 4 जा रहा है तो मुकेश 3 जाएगा। ठीक। यदि एक दौड़ में राकेश मुकेश को 60 मीटर की बढ़त देता है। बच्चों ये सवाल देखो आपका वैसा ही बन गया क्या? बढ़त देने का मतलब क्या हो गया? बढ़त देने का मतलब क्या हो गया बच्चों? राकेश मुकेश को बढ़त दे रहा है। मुकेश को बोलता है कि सर मैं 60 मीटर आगे जाके खड़ा हो जाता हूं, 60 मीटर की लीड दे रहा हूं। तो राकेश इस पॉइंट पे खड़ा होगा, मुकेश यहां खड़ा होगा। माफ कीजिए, मुकेश यहां खड़ा होगा, राकेश यहां खड़ा होगा। उसे 60 मीटर की बढ़त दे रहा है कि भाई तू जा 60 मीटर आगे खड़ा हो जा, कोई दिक्कत नहीं है, अपन फिर भी मान लो इस पॉइंट पे जाकर मिल जाएंगे। इसका मतलब बच्चों आपने ये बात आपके दिमाग में आ गई क्या कि मुकेश जितने समय में ये दूरी ट्रेवल करेगा व्हाइट वाले, उतने ही समय में सेम टाइम में राकेश इस दूरी को ट्रेवल करेगा। इसका मतलब सर जी इनमें क्या टाइम को अपन कांस्टेंट रखें? बढ़त देंगे, वो आगे खड़ा हो गया, तब भी दोनों सेम टाइम पे दौड़ना शुरू करेंगे और किसी एक पॉइंट पर जाकर राकेश मुकेश को पकड़ लेगा। अच्छा, जब टाइम कांस्टेंट होता है बच्चों तो जो स्पीड का रेशो होता है वही आपकी डिस्टेंस का रेशो भी आता है क्या? जो आपकी स्पीड का रेशो है क्या सेम रेशो डिस्टेंस का आता है? आपने कहा बिल्कुल आता है सर, इसमें तो कोई हमें सोचना ही नहीं है, चिंता हमें करनी नहीं है। अच्छा, ये दोनों ने जो दूरी कवर करी है, मुकेश तो भैया यहां से यहां तक गया, राकेश यहां से यहां तक गया, इनकी डिस्टेंस ट्रेवल में ये 60 मीटर का डिस्टेंस फर्क है क्या? ये सवाल वो चोर पुलिस का सवाल था, कुछ वैसा ही तो बन गया, कुछ वैसी बात ही तो बन गई है। तो बिल्कुल सर आपने कहा देखो इनमें एक का डिफरेंस है, राकेश चला होगा 240 मीटर और मुकेश चला होगा 180 मीटर। अब मैंने क्या बोला? आरंभिक बिंदु। बच्चों आप बताओ रेस का आरंभिक बिंदु तो ये वाला पॉइंट रहेगा ना, ये वाला, ये जो पर्पल पॉइंट बनाया है बच्चों, यहीं से रेस शुरू हुई थी ना। वो तो मैंने मुकेश को लीड दी कि तू आगे खड़ा हो जा, कोई बात नहीं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है। तो यहां से बताओ कितनी दूरी तक ये एक दूसरे को कैच कर लेंगे? सब 240 मीटर आपके सवाल का उत्तर बनेगा। 6 नंबर सवाल बच्चों टाइम कांस्टेंट का सवाल था, रेस की लैंग्वेज में दिया गया था। बाकी चोर पुलिस वाला सवाल था, इसमें कोई शिकायत नहीं है। आपको ये बात समझ में आई? हाँ, पूरी रेस भी नहीं, ऐसा तो नहीं है, रेस पूरी कितने मीटर की तो नहीं पता, पर इतना पता है 240 मीटर की दूरी पर जाकर
राकेश मुकेश को ओवरटेक कर लेगा, राकेश मुकेश को ओवरटेक कर लेगा, मतलब उससे पार निकल जाएगा, उसके बराबर आ जाएगा। रेस तो आगे कितनी है वो तो मुझे क्या पता कितनी लंबी रेस है, इसके बारे में आइडिया नहीं है अपने को बेटा। 1500 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है। मैंने क्या बताया था बच्चों आपको, जब आप 100 मीटर से हराते हैं तो इसका मतलब टाइम कांस्टेंट होता है क्या, और बी सी को 150 मीटर से हराता है। अच्छा, मतलब ये जो सवाल ऐसा तुम पढ़ो ना तो पढ़ते ही आपके दिमाग में तुरंत एक विचार आ जाना चाहिए कि सर इस सवाल में ना हम टाइम कांस्टेंट वाली बात को लेकर चलेंगे, ये बताने की नीड नहीं है। अच्छा, ए बी को बच्चे 100 मीटर से हरा रहा है, मतलब ए ने तो अपनी रेस पूरी कर ली है, बी अभी 1400 मीटर गया है क्या भाई? ए तो दौड़ में स्टार्ट से लेकर पूरा भाग गया, लेकिन बी तो अभी 1400 मीटर गया है। तो आपने कहा जी ए और बी में स्पीड का रेशो बनेगा, सॉरी डिस्टेंस का रेशो बनेगा 15-14। ए और बी में जो डिस्टेंस का रेशो बनेगा 15-14। एक बात और करते हैं बच्चों, बी और सी की। बी सी को 150 मीटर से हरा रहा है, इसका मतलब जब बी दौड़ पूरी कर लेता है तो सी केवल 1350 चल पाता है क्या? 150 नहीं आएगा रे भाई। इनमें रेशो बन रहा है सर 10 और 9 का। काय का? 10 और 9 का। सर एक ही सवाल में आप ए बी बी सी लिख रहे हैं तो बी को बराबर करना चाहिए ना सर, ये तो अच्छी बात थोड़ी है। बी को इसमें 14 ले रहे हो, बी को इसमें, नहीं सर अच्छी बात नहीं है। क्यों ना मैं इनका एलसीएम 70 लेकर इसका गुणा 5 से इसका गुणा 7 से कर दूं, यानी इनके द्वारा तय की गई दूरी की अगर मैं बात करूं बेटा तो आप क्या पाएंगे? 75, 70 और 63। आई बात समझ में? अब मैं पूछ रहा हूं ए सी को, देखो ए सी की बात करनी है, ए सी की, कि ए सी को कितना दूरी से हराएगा। देखो इसके दो तरीके हैं, ये आपको रेशो बन गया। अब इसके बाद आप चाहें तो इनका रेशो निकाल लो, या एक देखो एक बात को समझा करो एक बार, मेरे को ए को चलाना है पूरा 1500, तो क्या मैं इसका 20 से गुणा कर लूं? इसका 20 से गुणा कर लूं? सर ए जब तक 1500 मीटर चलेगा इसका भी 20 गुणा कर लूं, रेशो की बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है। 63 दूना 126, ये जाएगा 1260। मतलब जितनी देर में ए 1500 मीटर जाएगा उतनी देर में सी 1260 मीटर जा पाएगा। इसका मतलब बेटा ए सी को 240 मीटर से हरा देगा क्या? ए सी को 240 मीटर से हरा देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। या बच्चों आप एक काम और भी कर सकते हो भाई, ए जाएगा 1500 कि किसकी वैल्यू है? 75 की वैल्यू है। गैप कितना आ रहा है? 12 का। ये दो बार कटेगा 20 और 240, ऐसे लिख तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कर लो, ये कर लो, एक ही बात है बेटा। अब ये तो मैथ की आपको अंडरस्टैंडिंग इतनी बन जानी चाहिए कि चीजों को आप इस प्रकार में सॉर्ट आउट कर पाए। क्या आ गई बात समझ में? बिल्कुल सर। 5 और 7 का इंटू कैसे करा? अभी मैं तुम्हारी बात से बहुत खुश हुआ कि आप हिंदी को अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं। हम इंटू को भी INTU लिखते हैं कि इंटू ऐसे किया। ये बात मेरे को सबसे बेस्ट लगी तुम्हारी। ये लोग पागल है बेटा जो इंटू को INTO लिखते हैं ना, ये तो इंटो हो गया, इंटो, ये तो इंटो हो गया कि इंटो कैसे किया। अगर आप इंटू कहते हैं इंटू तो INTU आना चाहिए। सही बात है तुम्हारी भाई, सही बात है बेटा। जो बालक इस बात को लेकर चिंता में है कि 5 और 7 का गुणा कैसे करा, क्या उनके लिए जरूरी है कि पहले वे लोग बेटा रेशो वाली क्लास को पढ़े? आप लोग इन्हें रिकमेंड करेंगे ना कि अपना जो अर्थमेटिक का पार्ट नंबर 1 था जिसमें हमने आपको कंप्लीट रेशो वाली क्लास पढ़ाई थी, आप वहां से अगर पढ़ेंगे तो ये 100% समझ में आ जाएगा कैसे तुमने करा इसको। सुनो जी, आगे सवाल पढ़ते हैं। देखो जो अभी आपने सवाल करा ना लगभग वैसे ही है, कोई इसमें ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। 1200 मीटर की दौड़ में दो प्रतियोगी हैं, मीनल और नीतू। मैं इसको M और N कर लूं। मीनल और नीतू की गति बोले तो स्पीड का रेशो है बच्चों 5:7। 5:7। तो आप मुझे एक छोटी सी बात ये बताइएगा, ये पूरी दौड़ बच्चों 1200 मीटर की है, यानी मैं ये बता रहा हूं साहब A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक दूरी है ना, ये कितनी है? 1200 मीटर। मीनल 500 मीटर आगे दौड़ना शुरू करती है बच्चों, मीनल 500 मीटर आगे दौड़ना शुरू करती है। ये पॉइंट C है। मीनल यहां से दौड़ना शुरू करती है, मीनल यहां से दौड़ना शुरू करती है। ठीक, तो देखो ये पूछ रहा है, अब आप मुझे बताओ मीनल तो यहां खड़ी होगी इस जगह पे,
और इस जगह पे कौन है, क्या नाम है इसका, नीतू। ये लो बेटा, रेस पूरी करनी है। देखो इसमें आपको ये नहीं पूछा है कि वो कितने मिनट से हारेगी, कितने सेकंड से हारेगी, ये बोला है मिनट, मीनल कितने मीटर से जीतेगी। कितने मीटर से जीतेगी का मतलब क्या है सर, मतलब ये है ना कि जब मीनल यहां पहुंच जाएगी, बिल्कुल इस बिंदु पर पहुंच जाएगी, तो नीतू इसके पीछे यहां की रह रही होगी। तो इन दोनों में डिस्टेंस कितनी आ रही होगी, ये हमें कैच करना है, ये हमें देखना है, इस बात को गैप करना है। यही बात है। सवाल करने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है, आपको सवाल की भाषा, लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, इस सवाल में आपका टाइम कांस्टेंट होगा क्या, टाइम कांस्टेंट होगा? क्यों भाई, दोनों ही रेस पूरी कर, दोनों ही सेम टाइम ट्रैवल कर रही हैं। जब तक मीनल यहां पहुंच जाएगी तो नीतू कहां पहुंचेगी अपन देख लेंगे। अच्छा टाइम जब कांस्टेंट होता है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशो क्या होगा, सेम। स्पीड और डिस्टेंस का रेशो क्या आएगा, सेम आएगा सर। तो स्पीड का रेशो अगर ये है बच्चों, तो डिस्टेंस का रेशो भी 5-7 ही बनेगा क्या? हाँ। और तुम मुझे बताओ, तुम मुझे एक बात बताओ कि मीनल ने डिस्टेंस कितनी कवर करी है? सर मीनल ने तो डिस्टेंस कवर करी है 700। कितनी करी है बेटा, 700। तो ये गुणा करा हुआ है 140 से, इसका भी गुणा 140 से करोगे तो इसका मतलब नीतू स्टार्टिंग वाले पॉइंट से 980 मीटर आ जाएगी क्या? जहां से इस स्टार्टिंग वाले पॉइंट से नीतू बेटा 980 मीटर तक की दूरी कवर कर लेगी, तो बताओ आगे कितना और बचा? सर पूरी लंबाई 1200 है, तो आगे 220 मीटर और बच गया। यानी आप साफ साफ शब्दों में यह कहेंगे कि मीनल नीतू को 220 मीटर से हरा सकती है, मीनल नीतू को 220 मीटर से हरा सकती है। क्या अब ये क्लियर है? आसान सवाल था ना काफी। और आपने घर पे भी सवाल ट्राई किया क्या ये? बस ना आप सवाल को पढ़ते ही लैंग्वेज को कैच करके देख लिया करो कि आपको टाइम कांस्टेंट लेना है या डिस्टेंस कांस्टेंट लेनी है। एक चीज तो कांस्टेंट सवाल में रहेगी रहेगी बेटा, जब एक कांस्टेंट रहेंगी तो सेकंड वाली बात को अपन मैच कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये भी सवाल वही है क्या, चोर पुलिस वाला सवाल। रिया प्रेरणा से 3/2 गुना तेज दौड़ती है। ये है बेटा रिया और ये है प्रेरणा। रिया प्रेरणा से 3/2 गुना तेज दौड़ती है, तो यानी कि आप कहना सर जी ये इनकी स्पीड का रेशो कितना है, 3:2 है क्या? बिल्कुल सर। रिया प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त देती है। बच्चों 100 मीटर की, देखो अब डायग्राम नहीं बनाऊंगा तो भी आप समझ लोगे ना सर, टाइम कांस्टेंट है, सर टाइम कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस भी 3:2 में आएगी। अच्छा इन दोनों ने जो डिस्टेंस पूरी ट्रेवल करी, डिस्टेंस जो ट्रेवल करी उसमें 100 मीटर का गैप आएगा क्या? रिया प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त दे रही है, प्रेरणा 100 मीटर जाके आगे खड़ी हो गई, तो एक की वैल्यू 100 मीटर, तो रिया की दूरी आएगी 300 और प्रेरणा की दूरी कितनी आएगी, 200। मैंने प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछी है, तो प्रारंभिक बिंदु से उत्तर 300 दोगे क्या? देखो कई बार हो सकता है ऑप्शन में 300 भी आ जाए, 200 भी आ जाए, ऐसे तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। हमें यह पूछा था प्रारंभिक बिंदु से, मतलब रिया से कितना जाएंगे, तो 300 मीटर जाएंगे। क्या बताओ बिना डायग्राम बनाए समझ में आ गया कि डायग्राम बना के बताऊं? डायग्राम की नीड नहीं है ना। अच्छा बेटा अर्थमेटिक में अगर आप कोई आजकल प्रीवियस ईयर कभी सॉल्व करने बैठते हो, कोई पेपर लगाते हो, तो मतलब कितने परसेंट चीजों को आप अब सॉल्व करने लगे हो अर्थमेटिक को? 90, 95, 80% तक का डेटा ठीक ठाक से बात बन जा रही है ना? मतलब पेपर में आपने मान लो 20 सवाल ट्राई करे तो उनमें से 15, 16 सवाल बन जा रहे हैं। बहुत सही, बहुत सही है, अभ्यास करते रहो बेटा। ये आंकड़ा 100% तक जाना चाहिए और जाएगा, इस बात की लेकर आप 1% भी व्याकुल ना होवें, ये 100% जाएगा। आज राजस्थान में सरप्राइज दे दिया बीजेपी ने, है नए मुख्यमंत्री आ गए हैं, भजन लाल शर्मा जी आ गए हैं। नहीं नहीं गुंजन, कोई बेटा बुक लाने की नीड नहीं है, सब जगह सरप्राइज दे रहे हैं। जो बात कोई सोचता भी नहीं ना, जो बात कोई सोचता भी नहीं है कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या, वो तुरुप का इक्का लेकर बैठे हैं मोदी जी। सही है, सुनो मेरी बात।
ये सवाल तुमने ट्राई करा? अंजलि और बबीता एक ही समय पर विपरीत दिशाओं में एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु पर 8 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ रही है। यदि वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई 960 मीटर है तो वे अलग अलग मिलान बिंदुओं पर कितनी बार मिलेंगी? अलग अलग मिलन बिंदुओं पर कितनी बार मिलेंगी? हाउ मेनी टाइम्स दे मीट एट डिफरेंट मीटिंग पॉइंट्स? डायरेक्ट बताऊं इसका, बिल्कुल बिना कुछ सॉल्व करे बेटा। एक अंजलि है, एक बबीता है। अंजलि की स्पीड कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड। बबीता की स्पीड है बच्चों 6 मीटर पर सेकंड। रेशो क्या बन जाएगा? 4:3। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ें, विपरीत दिशाओं में दौड़ें बेटा, तो 4 और 3 7, बोल रहे 7 बिंदुओं पर ये मिलेंगी। अगर इनकी डायरेक्शन सेम हो जाए किसी सवाल में, तो 4 और 3 का डिफरेंस कर लेना बच्चों, एक उत्तर बन जाएगा। अब वो सवाल देख लेना जो भी बन जाए कि भाई साहब ये अपोजिट में जा रही हैं कि सेम जा रही हैं। ये सवाल अपना अपोजिट का था, तो 4 और 3 को जोड़ के उत्तर क्या कर दोगे? 7। ओ देखो, ये इसका जुगाड़ है, जल्दी करने का तरीका है। बाकी तुम्हें इस सवाल को समझना है तो मैं तुम्हें इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझा सकता हूं, आप समझ लीजिए। वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए। मैथ्स एक अंडरस्टैंडिंग का गेम है बच्चों, और अंडरस्टैंडिंग कैसे काम करती है वो आप समझो। हालांकि देखो, पेपर में आए, हम जानते हैं बेटा हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है। हमें एग्जामिनर को नहीं बताना कि 7 उत्तर कैसे आया था। हमें पता है, हमने 7 निकाल दिया, हमारा उत्तर सही है, हम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, गोली मारो बातों को। लेकिन अगर हम एक कॉमन सेंस से बच्चों आप और हम इस सवाल को समझना चाहते हैं, तो एक बात पल्ले तो पढ़नी चाहिए ना, कहना क्या चाह रहा है। हमें ये अनुमान तो होना चाहिए ना कि भाई साहब ये कहना क्या चाह रहे हैं सवाल में। तो आओ एक बार ना तुम इसका कंसेप्ट भी समझो। हालांकि तुमने इसका जुगाड़ तो सीख लिया, पेपर में सवाल जल्दी करने का जो आर्ट है वो तो आपको पता लग गई, और ये मैंने अगले पेज पे पटक दिया बेटा, ठीक है। अब मैं इसको तुम्हें लॉजिकल तरीके में समझा रहा हूं बेटा, ताकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए। सुनो मेरी बात। ये बच्चों एक वर्ताकार ट्रैक है, एक वर्ताकार ट्रैक है, और इस ट्रैक की लंबाई कितनी है? 960 मीटर। ट्रैक की लंबाई कितनी है? 960 मीटर। ठीक बात है। ये मैं आपका एक इनिशियल पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट बच्चों यहां से मान लेता हूं, इनिशियल पॉइंट। ठीक। अंजलि मान लो बेटा इस तरफ चलना शुरू करती है, और अंजलि की स्पीड कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड। और बच्चों यहां से बबीता इस तरफ चलना शुरू करती है। बच्चों दोनों अपोजिट में चल रही है ना, अपोजिट में। ये जा रही है 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। अब देखो, एक तो आपसे सवाल यह बन सकता है, एक तो आपसे सवाल यह बन सकता है कि ये दोनों इसी पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर कब मिलेंगे। तो आप मुझे एक बात बताना कि इसमें जो अंजलि है, अंजलि को ए कर दूं क्या? ए, बार बार अंजलि कौन लिखे ना, ए कर देता हूं। ए की स्पीड है बच्चों 8 मीटर पर सेकंड। अंजलि को पूरा चक्कर लगाने में, अंजलि को एक चक्कर बेटा पूरा लगाने में क्या टाइम कितना लगेगा? तो आप कहना सर 960 में 8 का भाग दोगे, सर 120 सेकंड का टाइम लगेगा। क्या बताओ? अरे बताओ ना, 960 मीटर का ये चक्कर है। तुम एक सेकंड में अगर 8 मीटर जाते हो तो बेटा अंजलि एक चक्कर पूरा लगाएगी, वो 120 सेकंड में लगाएगी, पहली बात। अच्छा, बी की बताओ स्पीड कितनी है? बी की स्पीड कितनी है सर? वो है 6 मीटर पर सेकंड। और बी ये पूरा चक्कर कब लगाएगी? बी ये पूरा चक्कर कब लगाएगी? तो आप कहना जी 160 सेकंड में। देखो, अब एक बात तो आप ये समझो मेरी, आप कि जो ए है ना, ए प्रत्येक 120 सेकंड बाद में यहां तक पहुंची होगी। ऐसे यहां से करेगी, 120 सेकंड बाद में यहां होगी। और बी वो 160 सेकंड बाद में यहां आएगी, 160 के बाद में यहां आएंगी। तो आप इन दोनों का एलसीएम लो। आरंभिक बिंदु पर कब मिलेंगी? तो 120 का और इसका एलसीएम आ गया 480 सेकंड बाद में। अगर बाय चांस तुम्हारे पेपर में कभी सवाल ऐसा बन जाए क्या कि 960 मीटर का ट्रैक है, विपरीत दिशाओं में ए और बी चल रहे हैं, ये 8 मीटर पर सेकंड की 6 की स्पीड में चल रहे हैं, तो आरंभिक बिंदु पर दोनों कितने समय बाद मिलेंगी? तो आप कह सकते हो 480 सेकंड के बाद में दोनों स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे मिल रही होंगी। ये एक बात तुमको समझ में आई? सुनो, अब मैं चलता हूं अपने सवाल पे। देखो, सवाल मुझे क्या कह रहा है बच्चों, ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट है,
ए इस तरफ चल रहा है और बी इस तरफ चल रहा है। बच्चों ए इधर चल रहा है और बी इधर चल रहा है, तो आपको पता है ये कहीं ना कहीं मान लो इस पॉइंट पे जाके एक बार तो मिलेंगे बेटा। बी डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा, ए डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा, और कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे यहां पे मिल जाएंगे ना। मैं इस पॉइंट का नाम दे रहा हूं पी। एक बार मान लो बेटा पी पॉइंट पे इनकी मुलाकात हो गई, दोनों आमने सामने ऐसे मिल गए यहां पे। अच्छा ये फर्स्ट टाइम मिलेंगे, पी पर मिलने में लगा समय। बेटा पी पर मिलने में कितना समय लगेगा? तो आप कहना चाहते हो 960 मीटर की दूरी ट्रेवल करिए दोनों ने मिलकर। इस बार बताओ आमने सामने है, आमने सामने। बेटा आमने सामने का मतलब रिलेटिव स्पीड आपकी क्या काम करेगी, कोई बताएगा क्या? रिलेटिव स्पीड आपकी क्या काम करेगी बेटा? 14 काम करेगी। क्योंकि सर देखो मैं जानता हूं कि 960 मीटर जाना है, 14 मीटर पर सेकंड की स्पीड में जाना है, तो ये इतने सेकंड का टाइम आ गया। यानी मैं कह सकता हूं क्या पहली बार ये 480/7 सेकंड बाद में मिलेंगे। पहली बार 480/7 सेकंड बाद में मिलेंगे। फिर बच्चों यहां से क्या हुआ, फिर यहां से देखो ए और आगे इधर को बढ़ गया और बी बढ़ गया इधर को। फिर बच्चों ये कहीं ना कहीं जाके इस पॉइंट पे मिलेंगे, फिर जाके एक बार और चक्कर खाएंगे, यहां ना मिल जाएंगे, फिर और घूमेंगे करीब करीब यहां मिल जाएंगे, ऐसे अलग अलग पॉइंट पर मिलते रहेंगे। तो आप बता दो प्रत्येक 480/7 सेकंड बाद में इनकी मुलाकात होगी क्या? प्रत्येक 480/7 सेकंड बाद में मुलाकात हो जाएगी। भी देखो आप ये मानो कि यहां मिले थे, सेकंड टाइम यहां मिले, तब भी तो दूरी उतनी है 960 ही है, वही अपोजिट साइड है। तो प्रत्येक इतने टाइम के बाद में इन दोनों की मुलाकात होनी है। अब मैं देख रहा हूं सर जी कि प्रत्येक 480/7 सेकंड बाद में मिल रहे हैं, लेकिन वापस में एक समय ऐसा भी आएगा जब ये यहां पर आके मिल रहे होंगे, यहां पर आके मिल रहे होंगे, और यहां मिलने में इनको लगेंगे 480 सेकंड, यहां मिलने में इनको लगेंगे 480 सेकंड। तो मैं देखना चाह रहा हूं भाई कि वहां तक आने आने में आप कितनी बार मिल लिए। तो मैं ये भाग दूंगा तो सर बटेगा 7 आ जाएगा। तो 7 अलग अलग जगह पे ये मिल लिए, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ये 7 अलग अलग जगह पे मिल लिए। तो मैंने पूछा अलग अलग मिलान बिंदुओं पर वे कितनी बार मिलेंगे? तो 7 बार मिलेंगे। अब ये सवाल में आपको पूछे कि बताओ प्रत्येक कितनी देर के बाद मिलेंगे? 480/7। आपको पूछे कि सेम पॉइंट पे 480, तो अलग अलग मिलान बिंदु कितने आ गए? 480 में इसका भाग दोगे 7, इस सवाल का उत्तर बन गया। ये तो बात हो गई कंसेप्चुअल, तुमको डायग्राम बना के पूरी कहानी समझ के ऐसा करना है। ये टोटल कितनी बार? 7 बार टोटल ही है भाई, ये 7 बार टोटल ही है। अरे 7वीं बार जो मुलाकात है ना, 7वीं बार वो यही होगी। देखो जैसे एक बार मान लो पहली बार यहां मिल गए, सेकंड टाइम ये यहां मिल गए, फिर थर्ड टाइम मान लो यहां मिल गए, फिर चौथी बार मान लो यहां मिल गए, फिर 5वीं बार मान लो यहां मिल गए, छठी बार यहां मिल गए, एग्जाम दे रहा हूं। तो 7वीं बार इनकी मुलाकात पहले वाले पॉइंट पर ही होगी, और यहां से फिर जब 8वीं बार मिलेंगे तो वापस यही पॉइंट आएगा, फिर 9वीं बार मिलेंगे तो वापस यही पॉइंट आएगा, 10वीं बार मिलेंगे फिर यही पॉइंट आएगा, 11वीं मिलेंगे तो यही पॉइंट आएगा। ऐसे मतलब ये 7 अलग अलग पॉइंट हैं जहां इनकी मुलाकात संभव है, जहां इनका मिलना पॉसिबल है। आई बात समझ में? क्या तुमको समझ में आई बात? हाँ तो पेपर में तो वैसे ही करना है भाई। मैंने तुम्हें क्या बताया था पेपर में? ये तो बताया था कि आप 8 का और 6 का रेशो ले लो, रेशो आ रहा है 4 3, इनको जोड़ दो तो 7 बार मुलाकात होगी। ये तो भैया कंसेप्ट सिखाना जरूरी था, मुझे बताना कि आखिर मैंने 7 ही क्यों लिया है, इसका कारण क्या है, वो कारण तो समझ में आना चाहिए ना। एक बात को और समझो, देखो अंडरस्टैंडिंग चीजें यहीं से आती हैं। तुम ये देख रहे हो बेटा, ये जो ट्रैक की डिस्टेंस है इसके भी ऊपर है, यहां भी ट्रैक डिस्टेंस ऊपर थी, तो इसलिए बाद में ये कट जाना था, इसका कोई यूज था नहीं। बटा में आ रही है रिलेटिव स्पीड। बेटा ये रिलेटिव स्पीड बताओ, 4 इनको जोड़ के तो आती है, रिलेटिव स्पीड इनको जोड़ के तो आती है, तो वो जोड़ने वाली बात ही थी, इसीलिए 4 और 3 से मैंने ऐड करके क्या बोल दिया इनको 7। अच्छा आप मुझे एक बात और बताइए, अगर इनकी डायरेक्शन सेम होती, अगर इनकी डायरेक्शन सेम होती, आप रिलेटिव स्पीड में 1 मानते क्या 4 और 3 का अंतर मानते ना, मतलब डिफरेंस होता। इसलिए मैंने आपको याद कीजिए बोला था कि अगर इनकी डायरेक्शन सेम हो जाए तो 4 और 3 का अंतर मान लीजिए। वो मैंने इसीलिए बोला था बेटा कि रिलेटिव स्पीड में माइनस आता है इस कारण। तो कब प्लस करना है और कब माइनस करना है, बात समझ ली आपने?
कब प्लस करना है और कब माइनस करना है, ये बात समझ ली। चलो, ये तो सवाल तुम्हें बहुत आसान लगा होगा। एक एथलीट 7 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 3 मिनट 40 सेकंड में 8 बार दौड़ता है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? बच्चों, अगर आप एक वृत्ताकार मार्ग है, ये वाला कोई पथ है, अगर इसके चारों ओर दौड़ते हो बच्चे, तो मुझे बताओ ना, इसकी परिधि सरकमफ्रेंस पे ही दौड़ोगे? एरिया तो अपने काम थोड़ी आएगा। सर, ये है इसकी पूरी पूरी सरकमफ्रेंस, इसी पे दौड़ा जाएगा। और किसी भी सर्किल की अगर सरकमफ्रेंस ज्ञात करनी हो तो फॉर्मूला क्या आता है? 2πr, यानी 2 गुना 22/7, आर का मान 7 है, ये 7 है। क्या इतने मीटर आएगी? इतने मीटर। सरकमफ्रेंस आ गई 44 मीटर, यानी एक बार चक्कर काटने में तुम्हारी दूरी 44 मीटर की कवर की जाएगी। और सर ये ना 8 बार दौड़ता है, 8 बार, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करता है? 44 गुना 8 मीटर करता है क्या? और ये दूरी कवर करने में आपको टाइम कितना लग गया? टाइम बच्चों, टाइम जो ये मिनट है, इसको भी सेकंड कर लूं क्या? सर ये होते हैं 180 और 40, 220 सेकंड हो गए। यानी मैं आपको कह सकता हूं सर जी, मेरी जो स्पीड है ना, वो 44 गुना 8/220। बच्चों, ये इतना मीटर पर सेकंड आ गया क्या? इतने मीटर पर सेकंड की बात हो गई। डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो क्या आएगा? स्पीड, ये मीटर में है, सेकंड में है, मीटर पर सेकंड। सवाल कह रहे हैं जी किलोमीटर पर आवर में बताओ, तो किससे गुणा करूं? 18/5 से। आप तो बड़े अच्छे बच्चे हो। तो 44 गुना 5 हो गया 220, 18 गुना 8 144/25। क्या यही तुम्हारे सवाल का उत्तर है क्या? जिस दिन अपन ने रेस टॉपिक स्टार्ट करा था, कौन कह रहा था मेरे को रेस के सवाल नहीं आते हैं, रेस बड़ा मुश्किल होता है, रेस समझ में नहीं आता, रेस में ये होता है, रेस में वो होता है? क्या है रेस में, मुझे ये बताओ। 2 ही तो लाइन के कंसेप्ट हैं। दीपा, अब कुछ समझ में आया तुम्हें रेस के बारे में? प्रगति कह रही थी मेरे को भी नहीं आ रहे थे, उत्तम कह रही मेरे को भी नहीं आ रहे थे। रेस की लैंग्वेज तो पढ़नी आ गई ना। कभी तो मैं आपको डिस्टेंस में हराऊंगा, कभी टाइम में हराऊंगा, 2 ही तो गेम है। आपने कभी कोई जीवन में रेस की बात कभी सुनी हो बेटा? रेस में कोई ऐसा तो होता ही नहीं है ना, इन दोनों के अलावा कोई नया पॉइंट आ जाए। एक आदमी जीतेगा, एक आदमी हारेगा, तो या तो हम बोलेंगे सर मैंने उसको 50 मीटर से हरा दिया, या मैंने उसको 5 सेकंड से हरा दिया। ये 2 बातें कैच, मामला कंप्लीट। अरे मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन तो मतलब ऐसे तुम्हारा पलक झपकते ही होना चाहिए बेटा। ये सेंटीमीटर नहीं आएगा, किलोमीटर आएगा ना। थोड़ा सा इसको चेंज करना बेटा। ये ऑप्शन में केएम था, ये ऑप्शन में केएम था, केएम 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 ऐसा। क्या है? सुनो, 2 धावक है, मैं इनके नाम मान लेता हूं ए और बी। क्या तो डायरेक्टली मैं इनकी स्पीड देखता हूं 100 मीटर प्रति क्या है मिनट। यूनिट पे ध्यान दे लीजिएगा, यूनिट पे ध्यान दे लीजिएगा। हम पर सेकंड नहीं कह रहे हैं, पर मिनट कह रहे हैं, ठीक है? वैसे रेशो बताओ, रेशो बच्चे 5 और 6 है क्या इनका? स्पीड का रेशो ये है क्या? दूसरे धावक को पहले धावक की तुलना में दौड़ पूरी करने में 10 मिनट कम लगते हैं। इसका मतलब क्या समझे? क्या दोनों लोग दौड़ पूरी तो कर रहे हैं ना? ए भी दौड़ पूरी कर रहा है, बी भी दौड़ पूरी कर रहा है। सर देखो, दौड़ पूरी तो कर रहे हैं, दौड़ पूरी कर रहे हैं, इसका मतलब डी तुम्हारा कांस्टेंट है, डिस्टेंस तुम्हारी सेम है। अच्छा सर, डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशो रहा होगा 6:5। अरे वाह, हम ये बात कब से पढ़ते आ रहे हैं सर? टाइम स्पीड डिस्टेंस की पहली क्लास में बताया था। डिस्टेंस अगर सेम होती है तो टाइम और स्पीड इस प्रकार के रेशो में आते हैं। सर जी मैं कह रहा हूं 10 मिनट कम लगते हैं, इसका मतलब या तो यहां तुम कर लो 60 मिनट और यहां कर लो 50 मिनट, जो तुम्हारा मन करे। सर दौड़ कितनी है? 100 का गुणा इससे करोगे या 120 का इससे करोगे, एक ही बात है। दोनों ही केस में उत्तर बनेगा 6000 मीटर, या इसे आप बोल सकते हैं 6 किलोमीटर। आई बात समझ में? आपका कोई फ्रेंड आपको पूछे कि मेरे को एसएससी का पेपर देना है लेकिन मेरे को मैथ नहीं आती, गणित नहीं आती, क्या बताएंगे? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अगला बोलेगा पक्की बात समझ में आ जाएगी, तो कहना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मैंने करके देखा है, अब तू भी करके देख भाई। 13 नंबर सवाल बच्चों, एक और ट्राई करते हैं, एक और देखते हैं क्या जानकारी है, क्या बात है।
देखो इसमें अलग अलग दौड़ की बात हो रही है, पर कोई चिंता नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है। आप ये बताओ 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से हरा सकता है, टाइम इनका कांस्टेंट होगा। ए जब तक 800 मीटर पूरा चलेगा, बी केवल 760 चल पाएगा क्या? बी केवल 760 ही चल पाएगा क्या? तभी तो बोला मैंने कि ए ने बी को 40 मीटर से हरा दिया। ए ने दौड़ पूरी कर ली, बी 40 मीटर पीछे ही है अभी, यानी वो 760 मीटर ही आया है। टाइम बच्चों कांस्टेंट है ना, टाइम कांस्टेंट है। तो आप कहना सर जी डिस्टेंस का रेशो बन रहा है 20:19, तो ये डिस्टेंस का रेशो 20:19 आ गया, या इनकी स्पीड का भी यही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगली बात, बी और सी, देखो 500 मीटर की अब दौड़ सेम नहीं है। कह रहा है बी सी को 500 मीटर जाएगा तो 5 मीटर से हराएगा, सी केवल 495 में जाएगा क्या? जब तक बी ने यात्रा पूरी कर ली, सी केवल 495 में जाएगा। आपने कहा जी 5 से काट लो सर जी, ये 100, और 5 से काटोगे 99। सर ये आपकी बात अच्छी नहीं है, एक ही सवाल चल रहा है, बी को अलग अलग लिख के बैठे हो, बात जमती नहीं है। इसका गुणा 100 से और इसका गुणा 19 से कर दूं क्या? बोलो। अच्छा ए, देखो मेरे को लास्ट में ना ए और सी को ही कंपेयर करना है, बी तो सेम हो ही गया, इसको तो हटाओ रे। 2000 और सी जाएगा बच्चों 99 गुणा 19, तो कितना बनेगा सर? ये बनेगा 1900 में से 19 कम करना है तो 1881। बी को तो मैंने लिखा ही नहीं है। अगर मेरा सवाल ये होता बच्चों, अगर मेरा सवाल ये होता कि ए 2000 मीटर की दौड़ में या 2 किलोमीटर की दौड़ में सी को कितनी दूरी से हराएगा, तो मुझे साफ साफ अंतर दिख गया ना कि भाई साहब ए जाएगा 2000 मीटर, सी जाएगा 1881, तो 119 मीटर के गैप से हरा देगा। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल कहता 200 मीटर। तो बेटा मेरी बात समझो, देखो इसको ना ऐसे लिखा मत करो, मेरे को एक ही जगह 200 करना है, एक जीरो लगा देनी है, एक पॉइंट लगा देना, मतलब एक पॉइंट लगा देना है। तो ये बच्चों 188.1 जाएगा क्या? बताओ एक बार। भाई रेशो ही तो है ना, अब दोनों साइड में जीरो हटा दो। इधर मैं अगर 200 कर दूंगा तो 188.1 आ जाएगा। आपने कहा हाँ सर, तो बताओ बेटा 11.9 से हरा दिया क्या? ए ने सी को 11.9 से हरा दिया। ए ने तो अपनी रेस पूरी कर ली, ए तो दौड़ भाग के वहां तक पहुंच गया, लेकिन सी अभी 11.9 मीटर पीछे है। आगे बात समझ, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सुनिएगा, ए बी सी 3 धावक एक रेस में हिस्सा लेते हैं। ए गंतव्य स्थान पर बी से 12 मीटर आगे होता है और सी से 18 मीटर आगे होता है, जबकि दूसरी समान दौड़ में बी सी से 8 मीटर आगे होता है। तीनों धावकों को एक ही चाल रहती है, तो दौड़ कितनी लंबी है? सिंपल, देखो मेरी बात समझो। गंतव्य स्थान पर बच्चों ए बी से 12 मीटर आगे होता है। जैसे आप ये समझो ये वाली रेस है, ठीक है, 3 धावक दौड़ रहे हैं बच्चों। बताओ सबसे पहले मंजिल पर ए पहुंचा है क्या? सबसे पहले ए मंजिल पर पहुंच गया, और जब ए देखा ना तो मैंने देखा बी कहां है भाई, तो बी मेरे से 12 मीटर पीछे डोल रहा है क्या? ए ने जब गंतव्य पर जाकर देखा, ए ने जब जाकर गंतव्य पर देखा तो पता लगा कि बी तो 12 मीटर पीछे दौड़ रहा है, और सी बच्चों सी 18 मीटर पीछे, यानी सी लगभग यहां दौड़ रहा है क्या? सी लगभग यहां भाग रहा है क्या? बताओ ये इनका ट्रैक चल रहा है क्या? तीनों लोगों ने इधर से चलना शुरू किया था, ए बी सी, तीनों लोगों ने सर यहां से चलना शुरू किया था। और मैं तुम्हें यह कहना चाह रहा हूं सर जी, ए जब गंतव्य पर पहुंच गया तो बी उससे 12 मीटर पीछे और सी उससे भी 6 मीटर पीछे, मतलब ए से 18 मीटर पीछे। बताओ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इन अनदर रेस ऑफ सेम टाइप रनर बी फिनिश्ड 8 मीटर अहेड ऑफ रनर सी। मतलब देखो एक ऐसी ही रेस है, ऐसी ही रेस का मतलब सेम लंबाई की है क्या? तो दूसरी बार तुम्हें कह रहा है कि ऐसी ही रेस है बच्चों, ऐसी ही रेस का मतलब सेम लंबाई की। इसमें जब बी फिनिश करेगा, जब बी फिनिश करेगा तो सी इससे 8 मीटर पीछे होगा, सी इससे 8 मीटर पीछे होगा, सी इससे 8 मीटर पीछे होगा, या मैं यूं बोलूं कि बी सी से 8 मीटर आगे होता है। ये दो जानकारियां जो सवाल में दी गई हैं,
ये मैंने आपको लिखकर बताई, क्या तुम्हें थोड़ी थोड़ी बात समझ आई क्या? ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूं सर, ये मेरे को दौड़ की लंबाई चाहिए। मेरा मेन टास्क ये है, अपना सवाल तभी बनेगा अगर हम ये पूरी लंबाई कितनी है ये ज्ञात करने का प्रयास करें। हमें ये चाहिए सर, ये बात कितनी आनी चाहिए ए और बी और सी के बारे में, ये टाइम कितना लगना चाहिए। देखो मेरे को ना इनके पीछे की डिस्टेंस नहीं पता, मेरे को ये वाली डिस्टेंस नहीं पता। अब देखो इस सवाल के दो तरीके बनते हैं, या तो आप इस सवाल को एक्स मान के करें, एक्स मान के ऊपर वाले कंटेंट में और नीचे वाले कंटेंट में बी की स्पीड के बारे में जानकारी लाएं और बी की स्पीड के बारे में रेशो बनाकर कंपेयर करें। एक बार करके बता रहा हूं, सुन लो मेरी बात। बेटा ये पूरी रेस कितनी लंबी है आपको पता नहीं है, आपने मान लिया सर पूरी रेस ना एक्स मीटर लंबी है। कितनी लंबी है? एक्स मीटर। यहां से यहां तक की पूरी रेस कितनी है? एक्स। तो जितना पूछो इतना बताइएगा, जितना पूछो उतना बताइएगा। ये डिस्टेंस x माइनस 18 बच गई क्या? और ये डिस्टेंस x माइनस 8 बच गई क्या? देखो अब मैं केस नंबर 1 की बात कर रहा हूं, केस नंबर 1 बच्चों, फर्स्ट वाले केस की बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट वाले केस में तीनों ने सेम टाइम पे भागना शुरू किया था, तीनों ने सेम टाइम पे भागना शुरू किया था। हम केवल बी और सी के बारे में समझते हैं बच्चों। अगर सेम टाइम पे भागना करा, वो इससे आगे वो इससे आगे, तो इसका मतलब टाइम कांस्टेंट चल रहा है क्या? टाइम क्या चल रहा है बच्चों? कांस्टेंट चल रहा है क्या? हाँ। आप बताओ पहले केस में बी और सी द्वारा तय की गई दूरी का रेशो क्या है? बी ने कितनी दूरी तय की है और सी ने दूरी कितनी तय की है? तो सर बी ने तो दूरी कवर करी है x माइनस 12। अरे कैसे आ गया 1 2? और सी ने दूरी कवर करी है सर जी x माइनस 18। ये डिस्टेंस कवर करी है। तो ये अगर डिस्टेंस का रेशो है तो यही रेशो इनकी स्पीड का भी होगा क्या? सर डिस्टेंस और स्पीड तो सेम ही होते हैं ना, आपने बताया था कि जब टाइम कांस्टेंट है तो यही बात होती है। तो आपने क्या कर दिया, बी और सी की स्पीड का रेशो निकाल दिया। ठीक बात है। यहां आ जाओ नीचे वाले कंटेंट में। सर इसमें भी बी और सी की बात, डिस्टेंस की बात करूं क्या? बी की डिस्टेंस कितनी है? पूरी x, और सी जा पाएगा x माइनस 8। तो यहां भी इनकी स्पीड का रेशो x और x माइनस 8 आएगा क्या? सर आप तो गजब काम कर रहे हो, एक ही सवाल में बी और सी की स्पीड ये लिख रहे हो, एक ही सवाल में ये लिख रहे हो, तो ये बातें बराबर ही तो आएंगी। अरे ये बातें बराबर ही तो आएंगी। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि x माइनस 12 अपॉन x माइनस 18 बराबर होगा सर x बटे x माइनस 8। अब कई बालक सोचेंगे सर तिरछा गुणा कर लो। काहे कर लो बेटा, योगांतरानुपात लगा सकते हैं आप। वैसे देखो ऑप्शन भी पुट कर सकते हैं, कोपेंडो डिवेंडो भी लगा सकते हैं, आप ऊपर नीचे संख्याओं को जोड़ भी सकते हैं। 50 प्रकार के तरीके हमें आते हैं। मैं एक बात तुम्हें देखो ऑप्शन से बताऊं, अगर मैं ऑप्शन में देखो 36 रखता हूं, 36 में 12 घटाओगे 24, 36 में 18 घटाओगे 18, क्या मतलब 4 बटे 3 हो रहा है। यहां बनेगा ऊपर 36 नीचे 28, ये बच्चों 9 बटे 7 बनेगा। सर बराबर तो नहीं बैठ रहा। बी करूं ऑप्शन, 48 में से 12 घटाओगे 36, 18 घटाओगे 30, ऊपर 48 नीचे 40, तो दोनों रेशो पे 6 बटे 5 बन रहा है क्या? दोनों पे 6 बटे 5 बन रहा है क्या? जी हां, यही आंसर है, यही तरीका है, यही मेथड है, आपने सॉल्व कर लिया। लेकिन पेपर में अगर ये सवाल आए ना बच्चों, तो ऐसे मत करना। हालांकि ये ऐसे बन गया, आपने सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े प्यार की बात है। कंसेप्ट तो पता होने चाहिए ना सवाल को। अगर मान लो एक टाइम पे कोई तरीका और दिमाग में नहीं आता, तो हमें जो इनका बेसिक बनता है ना वो आना चाहिए, वो आना चाहिए। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसको बेटा मैंने अगले पेज पे डाल दिया है। हालांकि कुछ चीजें अगर नहीं आई तो वो आप देख लेना बाद में ना यार। अब आ गई, देखा सब कुछ एकदम सेम डाल दिया ना अपन ने। चलो कंसेप्ट तो जरूरी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब समझो डायरेक्ट इस सवाल को पेपर में करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये एक्स वैक्स मानने का कोई धर्म नहीं है बेटा, ठीक है, आपने एक बार सीख लिया, इसमें कोई भी शिकायत नहीं है। हम ये चाह रहे हैं सर जी पेपर में डायरेक्ट ऑप्शन उठा के देखें। भाई हम ये दो मेरे पास अलग अलग डेटा है बेटा, मेरे सवाल का उत्तर ये बनेगा जो इन दोनों डेटा को क्या कर पाए, सेटिस्फाइड कर पाए। जैसे मैंने ए ऑप्शन लिया 36,
ठीक। 36 में से बच्चों ये दूरी बन रही है 18, आगे भी 18 है, 36 हो गया। अब बताओ बी कितना चला है बच्चों? बी, सर बी चला है 36 में 12 घटाओ 24, और सी चला है बच्चों 18। सर इनकी स्पीड आ रही है 4-3 में। यहां बच्चों बी और सी कितना चले? सर बी चला है पूरा पूरा 36 और ये चला है 28। सर रेशो तो इनका 9-7 आ रहा है। नहीं सर जी, एक ही सवाल पे डेटा गड़बड़ हो गया, इसका मतलब ये तो मेरा उत्तर नहीं है सर जी। 48 लेके देखें। देखो अगर मैं बी ऑप्शन पे जा रहा हूं 48, तो ये दूरी 30 बच गई क्या? अरे सोच के बताओ। अब बताओ ऊपर वाले केस में बी कितना जा रहा है? सर बी जा रहा है 48 में 12 गए 36, सी कितना जा रहा है 30। सर रेशो आ रहा है 6-5। नीचे वाले केस में सर बी जा रहा है 48 और सी जा रहा है 40, रेशो आ रहा है 6-5। अरे 6-5 6-5 करके सेटिस्फाइड। उत्तर आपका क्या हो गया? आपको पेपर में सवाल ऐसे करना है, आपको वो एक्स वैक्स के चक्कर में नहीं पड़ना। वो हमने ये एज्यूम कैसे करा वो समझाने के लिए, एक बेसिक डेविएशन क्या था वो बताने के लिए ट्राई करा था। बाकी तुमको पेपर में वैसे नहीं करना। मैं तुम्हें सवालों का बेटा बेसिक क्या वो भी बताता हूं, और उनको आप पेपर में इजी वे में कैसे कर सकते हैं उसकी बात भी करता हूं। क्या दोनों प्रकार के तरीके क्लियर हैं? ये बताओ जी। 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 25 सेकंड से हरा देता है, तथा 1 किलोमीटर की रेस में ए सी को 275 मीटर से हरा देता है, और इसी रेस में बी सी को 30 सेकंड से हरा देता है। ए द्वारा 1 किलोमीटर कितनी देर में तय किया जाएगा? समझ लेते हैं हम सवाल को एक बार ना, जिनसे नहीं बन पाया उनको बात पल्ले पड़नी चाहिए बेटा। पहली बात तो मुझे आप ये बताओ, देखो मैं केवल टाइम वाला केस ले रहा हूं, टाइम वाला। बच्चों अगर 25 सेकंड से हरा रहे हो, 30 सेकंड से हरा रहे हो, तो डिस्टेंस तुम्हारी कांस्टेंट रही होगी क्या? डिस्टेंस तुम्हारी कांस्टेंट रही होगी। चलो मैं एक बार ये बात लिख रहा हूं तो मुझे बताना। सेम डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस मैं ले रहा हूं कांस्टेंट की, रेस पूरी है भाई, पूरी रेस ही है 1 किलोमीटर है, सब लोग 1 किलोमीटर जा रहे हैं। अगर मान लो ए जा रहा है बच्चों टी सेकंड में, मान लो ए जा रहा है टी सेकंड में, तो बताओ बी कितनी देर में जाएगा? बताओ बी कितनी देर में जाएगा? टी माइनस या प्लस? टी माइनस या प्लस? प्लस करना है ना, क्योंकि सर जी बी को टाइम ज्यादा लग रहा है भाई, बी तभी तो हारेगा ना अगर बी को टाइम ज्यादा लग रहा है। अच्छा एक बात और बताओ, बी अगर मान लो पूरी रेस टी प्लस 25 में कर सकता है, तो क्या सी इस रेस को, पूरी रेस को टी प्लस 55 में करेगा क्या? ये रेस पूरी करने में इनके द्वारा लगा हुआ टाइम है। 1 किलोमीटर की रेस पूरी होती है, उसे करने में तीनों के द्वारा लगा हुआ समय टी, टी प्लस 25, टी प्लस 55। अब आ जाओ आगे बात कर लेते हैं। सर एक जानकारी मुझे और दी गई, 1 किलोमीटर की रेस में ए सी को 275 मीटर से हरा रहा है। इसका मतलब सर जी यहां पे टाइम कांस्टेंट है, इस वाली सिचुएशन में अपना टी क्या है? सर टाइम कांस्टेंट है, तो आप बता दो डिस्टेंस का रेशो क्या है? सर एक तो जाएगा 1000 मीटर और ये जाएगा 775 मीटर, यही है क्या? अगर माफी 725 बेटा 725। अगर ए सी को 275 से हरा रहा है, ए ने दौड़ पूरी कर ली है, लेकिन सी उससे कम चल पाएगा। सर 25 चौका 100, 25 दूना 50, 29। ये डिस्टेंस का रेशो है बेटा, ये डिस्टेंस का रेशो है, तो इनकी स्पीड का रेशो भी यही आएगा क्या? स्पीड का रेशो भी यही आएगा क्या? अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं सर जी अगर इनकी स्पीड का रेशो ये है 40-29, ए और सी की स्पीड का रेशो कितना आ गया? 40-29, तो इक्वल डिस्टेंस के लिए, सेम डिस्टेंस के लिए तो बेटा टाइम इनका ये लगना चाहिए, फिर ए और सी के टाइम में 29-40 का रेशो आना चाहिए। सवाल कह रहे जी इनमें तो 55 सेकंड का डिफरेंस है, इनमें तो 55 सेकंड का डिफरेंस है। तो प्यारे बच्चों ये 55 क्या 11 की वैल्यू है क्या? 5 बार काटोगे 29 5 145 सेकंड। सर ए इस रेस को पूरा कब करता है? ए करता है 145 सेकंड में, बी कब करेगा? 170 सेकंड में, सी कब करेगा? 200 सेकंड में। सवाल चाहे कोई भी पूछ ले, सवाल तुमसे कोई भी पूछ ले कि ए रेस को पूरा कब करेगा, बी कब करेगा, सी कब करेगा,
तो तीनों को आप अलग अलग ज्ञात कर पाए, समझदारी उसी में है। आई बात समझ में? इसमें ए पूछा था तो उत्तर ए वाला टिक करके आ जाओ, इसमें तो क्या समस्या ही होगी। हो गया है कंफर्म? चलो फिर ये सवाल आप ट्राई करो। इतने हम 5 मिनट का एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। माननीय प्रहलाद जोशी जी। हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक। सब लोग ठीक ठाक? बढ़िया। सवाल बना क्या बेटा? सवाल बना? नहीं बना, कोई बात नहीं। पहले आप सवाल को पढ़ो, क्या कहना चाह रहा है। मलय नाम यूज किया, मलय। एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर
7 चक्कर प्रति घंटे की दर से चलता है। इस बात का मतलब क्या हुआ बेटा? इस बात का मतलब क्या हुआ बताओ? इस बात का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में 7 चक्कर काट लेता है उसके। जितना भी वो लंबा है, मुझे पता नहीं कितना लंबा है, पर 1 घंटे में उसके 7 चक्कर पूरे काट लेता है। और नेहा इसके चारों ओर 11 चक्कर प्रति घंटे की दर से दौड़ती है। 1 घंटे में नेहा 11 चक्कर काट लेती है। हमें तो पता नहीं है भाई साहब, हमें तो पता नहीं है कि इसकी दूरी कितनी है। मैं 11 और 7 का एलसीएम मान लूं क्या? बताओ। मेरे को इस वृत्ताकार पथ की पूरी लंबाई नहीं पता, तो देखो मैं इसकी परिधि कुछ मान लेता हूं। मैंने मान ली सर 77। सर आपको क्या सपना आ गया, आपने ये मान ली? ये मैं मान रहा हूं किलोमीटर में, ठीक है? प्रति घंटे दिया ना, ताकि दिक्कत डिस्टर्बेंस नहीं होगी, हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, ठीक है? अब बताओ, एक व्यक्ति बच्चों मलय है, मलय, ये 1 घंटे में 7 चक्कर काट लेता है, तो मलय की स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर रही होगी क्या? मलय की जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर रही होगी बेटा। अब बात कर लो नेहा की। नेहा ने इसके 11 चक्कर, सॉरी, नेहा ने क्या हो गया, अगर इसके 7 चक्कर काट लिए, ठीक है, नेहा ने इसके 11 चक्कर काट लिए, 7 किलोमीटर पर आवर। नेहा तेज होनी चाहिए ना। अरे नहीं, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। मलय, मलय ने बच्चों, मलय ने क्या करा, 1 घंटे में 7 चक्कर काट लिए, तो 77 इंटू 7 मान लो, 77 इंटू 7 मान लो ना भाई। इतनी डिस्टेंस कवर कर ली, इतनी डिस्टेंस कवर कर ली है। और नेहा ने डिस्टेंस कवर कर लिया बेटा 77 इंटू 11। अच्छा, फिर ऐसी बात है, फिर तो मैं इसको एक ही मान लेता हूं बेटा, है? तो प्रीति को एक ही मान लेता हूं, फिर तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर तो मैं इसको एक ही मान लेता हूं, ताकि कुछ करने की आपको नीड नहीं पड़ेगी बेटा। मलय ने मारे 7 चक्कर, तो इसकी स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर। इसने 11, तो 11 किलोमीटर पर आवर हो गया, खत्म। स्पीड का रेशो आ गया 7 और 11। सर वे उसी दिशा में, उसी बिंदु से 2:45 पर चलना शुरू करते हैं। तो भैया आप बता दो, रिलेटिव स्पीड क्या काम करेगी? अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड काम करेगी 4 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड कितनी काम करेगी? 4 किलोमीटर पर आवर। एक बिंदु से इन्होंने चलना शुरू कर दिया 2:45 पर, ये कर दिया। तो अब बताओ मुझे पूरी डिस्टेंस कितनी है? 1 किलोमीटर। और ये स्पीड जा रही है 1/4। स्पीड जा रही है बच्चों कितने की? 4। तो ये रिलेटिव स्पीड आ गई। क्या इतने टाइम के बाद में ये दोनों आपस में ओवरटेक कर जाएंगे क्या? ये आपस में मिल जाएंगे क्या? वृत्ताकार मार्ग है, पथ है बेटा, उसी के राउंड की बात हो रही है, उसी के बाहर गोल गोल घूम रहे हैं, गोल घूम रहे हैं। तो सर 15 मिनट में ये मिल जाएंगे। चलना कब शुरू किया था? चलना कब शुरू किया? 2:45। 2:45 पे आपने चलना आरंभ किया था, तो 3 बजे इनकी मुलाकात करवा दोगे क्या कहीं ना कहीं? 3 PM पे एक वर्ताकार मार्ग है, दोनों आपस में इस पर मिल जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, सवाल में डाउट ही नहीं है। डिस्टेंस कुछ मान के सॉल्व कर लिया करो, खत्म। अरे 1/4 घंटे है दीपा, 1/4 घंटे, तो मिनट में 15 मिनट कह सकते हो ना बेटा। घंटों को मिनट में गुणा करने के लिए 60 से गुणा करते हैं। अली और बादल एक ही स्थान से एक ही समय 27 और 45 की स्पीड से 1200 मीटर गोलाकार दौड़ शुरू करते हैं। ज्ञात कीजिए कितने समय बाद वे ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे जब दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। लगभग सेम सवाल है जो अभी आपने किया था, डिटो सवाल है, कोई डिफरेंस नहीं है सवाल में। रिलेटिव स्पीड क्या काम करेगी बेटा? रिलेटिव स्पीड क्या काम करेगी? डिफरेंस लोगे क्या? सर 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड कह सकते हो क्या? 5 मीटर पर सेकंड। सर ये 1200 है, 5 का भाग दोगे तो 240 सेकंड बाद में ये ओवरटेक कर जाएगा या मिल जाएगा। 240 सेकंड की बात हो गई। एक आखिरी सवाल, अब की बार ये विपरीत दिशा में। सर कोई दिक्कत थोड़ी है, आप बता दो मुझे, 37 और 35 रिलेटिव स्पीड में इनका जोड़ करना है क्या? सर 72 किलोमीटर पर आवर है, गुणा करूंगा 5/18 से, तो 20 मीटर पर सेकंड हो गया क्या? सर 2500/20 करेंगे तो 125 सेकंड के बाद में मुलाकात हो जाएगी।
टाइम क्या बताओगे सर? ये 2 मिनट और 5 सेकंड है क्या? 2 मिनट और 5 सेकंड की बात हो रही है। बस कहानी खत्म सर जी। और ये आपका रेस का हो गया काम एंड। रेस टॉपिक के साथ साथ आपका अर्थमेटिक का एक फेज भी बच्चों पूरा हो गया है। यानी हमने जो अर्थमेटिक पढ़ी उसकी चीजों को ठीक प्रकार से कवर कर लिया है। सारे टॉपिक अपने हो गए। यानी आपने जो पार्ट 1 से कहानी शुरू की थी, आपने क्या पढ़ा था? आपने पार्ट 1 में पढ़ा था रेशो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, एज, पार्टनरशिप और एवरेज। पार्ट नंबर 2 में परसेंटेज पढ़ा, एसआई, सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई मतलब प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट। पार्ट नंबर 3 में बच्चों आपने पढ़ा था टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम और रेस। ये सारी कहानी कंप्लीट। अभी अपने पास 20 मिनट का समय बाकी है और ये समय अपन बेटा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। ये टाइम आपका करते हैं यूटिलाइज, एक बढ़िया प्रकार से कुछ चीजें आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और जो बातें मैं आपको अब बता रहा हूं इनको एक बार देखो। नहीं, डीआई अपन कल पढ़ेंगे। ये देख तो लें कि जो तुमको अभी टाइम, स्पीड, डिस्टेंस पढ़ाया है ताजा ताजा, ये सीजीएल 2023 में सवाल आए थे। 20 मिनट में कुछ सवाल करके देखते हैं क्या आपसे बन पाते हैं, नहीं बन पाते, क्या होता है। थोड़े बहुत सवाल ट्राई तो करें एक बार। पोल से तो बेटा टाइम लगेगा ज्यादा, दिशा, पोल से टाइम अधिक लगेगा। तुम पोल काहे करोगे? समझो सवाल, सीजीएल प्री का सवाल है ये। अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की यात्रा करता है 80 की स्पीड से, 100 की यात्रा करता है 40 की स्पीड से, 75 किलोमीटर की प्रगति से प्रारंभिक बिंदु वापस आता है। तो आपको यह बताना है दोस्तों पूरी यात्रा के दौरान औसत गति लगभग कितनी है। लगभग का मतलब आपको पता लग गया, उत्तर पॉइंट्स में जाएगा। क्या आपको याद हो गया? उत्तर पॉइंट्स में जाएगा। देखो एवरेज स्पीड ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही होता है। हमने इसको करने का बच्चों एक तरीका पढ़ा था, क्या? एलसीएम मेथड, याद है? एलसीएम मेथड, उससे ट्राई करते हैं। सर पहले आपकी स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। बाद में आपकी स्पीड कितनी है बच्चों? 40 किलोमीटर पर आवर। और लास्ट में आपकी स्पीड कितनी है? 75 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, डिस्टेंस का भी रेशो पता है क्या? सर पहले मैं यात्रा करता हूं 120, बाद में यात्रा करता हूं 100 और वापस आता हूं तो तीसरी दूरी 220 आएगी क्या? थर्ड डिस्टेंस 220 आएगी क्या? पहले 120 गए, 100 आगे गए, फिर पूरी यात्रा वापस आए तो थर्ड में 220 है। तो मैं इसको बेटा 12, 10 और 22 को क्या 6, 5 और 11 कर लूं? कोई बात नहीं सर, ठीक बात है आपकी। अच्छा, इन सबका अगर मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम बेटा इन सबका एलसीएम कितना? 1200 आएगा क्या? क्योंकि सर 75 में 5 तो आ गया, 16 की कमी है, तो ये 1200 एलसीएम बनना चाहिए। अब आप बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? सर 1200 गुना में 22 हो गई क्या? टोटल डिस्टेंस आपकी यही तो आएगी। हाँ सर, ये कटेगा 15 बार, 15 छिका 90 प्लस ये कटेगा 30 बार, 30 पंजा 150 प्लस ये कटेगा बच्चों 16 बार, क्या 75 से एक 75, 45 16 बार कटेगा। हाँ 16 गुना 11 176। ये लो जी, ऊपर बन गया 1200 गुना 22 बटा 6, 9 5 14 7 21 का 2 कैरी, 3 और 1 4, 416। कुछ गुंजाइश कटने की है तो काट लो, नहीं तो आपको पता है उत्तर हमारे पॉइंट्स में जाने हैं, हम पॉइंट बाद सॉल्व करेंगे। देखो 4 से काटूंगा तो यहां बनेगा 300, 4 से काटूंगा तो बनेगा 104, और 2 से काटोगे, 400 ही काट लो 75, 4 से ही काटोगे 4 दूनी 8, 26, 2 से काटोगे 11, 2 से काटोगे 13, 825 बटे 13 किलोमीटर पर आवर। 13 छिका 78, 4 5 13 तिया 39, 63 पॉइंट समथिंग आंसर बनेगा। उत्तर क्या बनेगा? ए। सर इसमें टाइम क्यों लग रहा है? टाइम लग रहा है बेटा इसलिए कि इन्होंने एवरेज गति है ना पॉइंट्स में दी है, सारे ऑप्शन भी आपको बता रहे थे और सवाल देखते ही आइडिया पड़ गया। उसमें जब लिखा है अप्रोक्स तो मतलब कि वैल्यू एग्जैक्ट नहीं बनेगी सर, पॉइंट्स में बनेगी और पॉइंट में सॉल्व करने के लिए काम करना पड़ेगा। आई बात समझ? ये देखो सीजीएल 23 में कई बार इस लेवल के सवाल भी पूछे गए बेटा। कितना खतरनाक लेवल है आप देख रहे हो। पूरी तरह साफ करने में नहीं, पार करने में होता है गूगल कन्वर्टर।
ऐसा। ट्रेन की गति क्या मानोगे बेटा? 108 गुना पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करनी है क्या? सर आप कहना गति आएगी 30 मीटर पर सेकंड। 900 मीटर की ट्रेन है, 900 मीटर का प्लेटफॉर्म है सर, 1800 मीटर पार करना है 30 की स्पीड से, हमें 60 सेकंड का टाइम चाहिए सर। आप कोई सीजीएल 23 का पेपर दे रहे होते, आपके सामने ये सवाल आता, आप लोग कर पाते ना इसको? देखो 14 जुलाई की बात कर रहा हूं मैं, मॉर्निंग शिफ्ट की बात कर रहा हूं, शिफ्ट 1 की। ये सवाल भी उसी का है और ये सवाल भी शिफ्ट 1 का ही है, तो 2 सवाल इस टॉपिक से आ गए, तीसरा सवाल इसी टॉपिक से। आउट ऑफ 25 क्वेश्चन टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के इस टॉपिक में 3 सवाल दे दिए भाई साहब। 2 धावक सोनी और मोनी 200 मीटर लंबे एक गोलाकार ट्रैक पर 18 और 24 की गति से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। प्रारंभ से कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? हमने ऐसा बताया था ना कि प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का कंसेप्ट क्या होता है। देखो ये आरंभिक बिंदु पर मैच करवाना है स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे। तो आप मुझे बताओ, सोनी की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड है क्या? 5 मीटर पर सेकंड है। इसको पूरा ट्रैक कवर करने में टाइम लगेगा 40 सेकंड का। ये पूरे इस ट्रैक पे 40 सेकंड बाद में दोबारा सेम पॉइंट पे आ जाएगी क्या? मोनी सर इसकी स्पीड को अगर तुम 5/18 से गुणा करोगे तो ये 4 और ये 3 सर 20/3 मीटर पर सेकंड आ गया, और पूरे इसमें 30 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी कर लेगी क्या? सोनी तो 40 सेकंड में स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रही है, मोनी 30 सेकंड में आ रही है, तो दोनों एक साथ कब आएंगी? इनका एलसीएम 120 सेकंड आ गया क्या? 120 सेकंड बाद में दोनों स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर एक साथ हो जाएंगी। अब कल से ना बच्चों, कल से टुमारो ऑनवर्ड्स हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं डीआई टॉपिक में आपको एक बात समझनी होगी कि बच्चों ये टॉपिक करने के लिए ना आपको कैलकुलेशन, परसेंटेज, रेशो, इनके बारे में एवरेज थोड़ी बेसिक जानकारियां होनी चाहिए, क्योंकि डीआई कोई एक टॉपिक नहीं है। डीआई इज अ गेम ऑफ कैलकुलेशन, डेटा इंप्यूटेशन, डेटा विश्लेषण, इसके बारे में कल बात करेंगे, समझ में आ जाएगा। और इसमें भी मैं आपको सीजीएल 23 के ही सवाल करवाऊंगा। देखो बेटा उसमें ना कुछ कंसेप्ट नाम की चीजें नहीं होती है कि कंसेप्ट किसमें क्या बनेंगे, कंसेप्ट की बात क्या नहीं, हमें यह चाहिए कि उसमें सवाल कैसे बनते हैं। तो डायरेक्ट अपन सवालों से पढ़ना शुरू करेंगे और सवालों से ही बात कर लेंगे, और पूरा गेम होगा कैलकुलेशन का। 75 किलोमीटर के गोलाकार साइकिल ट्रैक के चारों ओर एक दौड़ में 2 साइकिल चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से साइकिल चला रहे हैं। तो बच्चों जो ए व्यक्ति है ना, ए, वो अपनी दौड़ पूरी करेगा 75/30 घंटे में, दोबारा उस चक्कर पे आ जाएगा, तो 2.5 घंटे में हो जाएगा क्या? बताओ 2.5 घंटे में वापस वहीं आ जाएगा। और दूसरा व्यक्ति है, वो बच्चे 75 की दौड़ है 25 की स्पीड से, 3 घंटे में वापस वहीं पहुंच जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम सर 15 घंटे बाद में वे उस पॉइंट पे मिलेंगे जहां पे आपने यात्रा शुरू की थी, स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे। नहीं, 4 शिफ्ट 1 में नहीं है, ये शिफ्ट सेकंड का सवाल है। तो 3 सवाल शिफ्ट 1 के थे, ये शिफ्ट नंबर 2 का सवाल है। ध्यान से देखो, आंखें खोल कर देखो। चोर पुलिस का सवाल आया जी। एक चोर 3 बजे एक वैन चुराता है, 57 किलोमीटर पर आवर की गति से चलाता है। चोर का पता सुबह 4 बजे चलता है, मालिक 76 किलोमीटर की स्पीड से उसका पीछा करना शुरू करता है, चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? बेटा रिलेटिव स्पीड सवाल में कितनी काम करेगी बताओ तो एक बार। रिलेटिव स्पीड कितनी काम करेगी? सर 19 किलोमीटर पर आवर। और इनके बीच में दूरी कितनी है? 57। भाई चोर 1 घंटे तक वैन चला रहा है तो 57 किलोमीटर ही गया होगा, और 19 की स्पीड से हम कह सकते हैं सर जी 3 घंटे में उस चोर को पकड़ लेगा। 4 बजे आपने चलना शुरू किया था, 7 बजे, माफ कीजिए 7 AM पे आप उस चोर को पकड़ लेंगे। ये आपके सवाल का उत्तर बन गया। बहुत मुश्किल है क्या? इजी। आप तो करें, मैथ बहुत टफ है जी, सीजीएल की मैथ नहीं होती हमसे है। जहांगीर को 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। पहले 25 मिनट के दौरान वह 15.2 मीटर
प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है। जहांगीर ने समय पर पहुंचने के लिए शेष अवधि के दौरान प्रति सेकंड कितने मीटर दूरी तय करी। तो आप मुझे सीधी सी बात बताओगे क्या? देखो, बेसिक बात तो ये बन सकती है कि 15.2 मीटर पर सेकंड, तो 25 मिनट में कितनी दूरी कवर कर ली, वो ज्ञात कर लें अपन। वो ज्ञात कर लें क्या? जैसे मैं आपको देखो ये बता रहा हूं, मेरी बात को समझना, इजी बात है कि 15.2 मीटर जा रहे हो एक सेकंड में, एक सेकंड में, तो एक मिनट में इतना, और 25 मिनट में इतनी दूरी ट्रेवल करोगे क्या? क्या 25 मिनट में इतनी दूरी ट्रेवल करोगे? हमने कहा सर बिल्कुल, बात आपकी जायज है। अच्छा, ये मीटर में है, किलोमीटर कर लूं बेटा, 1000 से भाग दे लूं। अब ये क्या बन गए हैं? अब ये बन गए हैं किलोमीटर। मेरे को पहले पता लग गया कि 25 मिनट में अपन ने 15.2 मीटर की स्पीड से इतनी दूरी कवर करी होगी। सर, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 25 चौका 100, 4 से काटोगे 4 तिया 12, 4 8 32, और क्या काटूं? और मत काटो कोई भी। 38 गुणा 6 बटा में 10 है ना, 8 छिका 48 का 4 कैरी 18 और 4 22। सर 22.8 किलोमीटर आपने कवर कर लिया है। 22.8 आपने कवर कर लिया है। अब बताओ आपका डिस्टेंस और कितना बाकी है? कितना बाकी है? तो आप कहना चाहिए 67.2 किलोमीटर। आपके पास टाइम कितना बचा है? 35 मिनट का। टाइम कितना बचा है? 35 मिनट का। तो देखो, मैं मीटर पर सेकंड में कह रहा हूं, मीटर पर सेकंड में आप इसको गुणा करेंगे, आगे 2 जीरो आ जाएंगी, इतने मीटर इतने सेकंड में। तो ये आपकी चाल मीटर पर सेकंड हो गई क्या? ये तुम्हारी चाल मीटर पर सेकंड हो गई। खत्म बात, खत्म बात। कुछ भी सवाल में नहीं करना, काम पूरा हो गया है। 6 से कटेगा, 6 एकम 6, 1 2, ये लो। 7 से काट लो, 7 से काटोगे 16, 32 आपके सवाल का उत्तर बन जाना चाहिए। ऐसा ऐसा आप बिल्कुल बेसिक तरीके, ना कोई फॉर्मूला ना कोई बात है, केवल लैंग्वेज को पढ़कर अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हो। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? चलो, ये तो आपने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं इसका सही तरीका जो पेपर में ट्राई करना चाहिए, वो है एलिगेशन। क्या मेरे को बेटा इस पूरी डिस्टेंस के दो भाग दिए गए हैं क्या? पहले मेरी चाल कितनी है? पहले मेरी चाल है सर जी 15.2 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। बाद में मेरी चाल कितनी है मेरे को पता नहीं है, ये चाल तो मुझे पता ही नहीं है सर। पर मैं ऐसा जानता हूं क्या, मुझे ऐसा पता है क्या कि पूरे सफर में, यानी एवरेज की अगर बात की जाए, पूरे सफर में मेरे को चाल चाहिए 25 मीटर पर सेकंड। सर अगर आप इस पर एलिगेशन लगाओगे तो किसका रेशो आएगा? टाइम का रेशो आएगा। और टाइम का रेशो बच्चों 5:7 में है क्या? पहले आप गए 25 मिनट 35 बाकी है, टाइम का रेशो आ गया। सर जी इन दोनों का डिफरेंस बनेगा 9.8। क्या ये 1.4 गुना है? ये भी 1.4 गुना बनेगा, 7 आ जाएगा। एक वैल्यू इससे छोटी है, एक बड़ी आएगी, तो 32 आंसर आ जाएगा सीधा। तुम्हें एग्जाम में ऐसा करना आना चाहिए, कैलकुलेशन भी कम, माथा पच्ची भी कम, डायरेक्ट एलिगेशन लगाने की बात आएगी तो सवाल कर पाओगे। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में भी एलिगेशन काम आता है। एलिगेशन इज अ कॉन्सेप्ट, दिस इज नॉट अ टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। एक पुलिसकर्मी, ये शीट तुम्हें मिल जाएगी, चिंता मत करो बेटा। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 1250 मीटर आगे है। पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। बेटा ये पुलिसमैन, ये थीफ, इनकी स्पीड का रेशो कितना आएगा? 5 और 4 आएगा क्या? सेम टाइम में इनके द्वारा तय की गई दूरी भी 5:4 आएगी क्या? सर 1250 मीटर का डिफरेंस है, एक की वैल्यू 1250 है, तो चोर की दूरी पूछी है, क्या 5000 मीटर आ गया क्या? क्या आप कह सकते हैं क्या सर चोर ने 5 किलोमीटर की दूरी कवर कर ली थी? सिर्फ मेरे बताने के सवाल नहीं है, आप इनको समझ पा रहे हैं?
एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर दूरी से एक चोर को देखा। चोर भागने लगा, पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा था। चोर और पुलिस की स्पीड ये थी, 3 मिनट के बाद में दूरी क्या होगी? अरे भाई, इन दोनों की स्पीड में 1 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। एक का डिफरेंस है तो आप कह सकते हो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी? 1 किलोमीटर पर आवर। तो आप ये भी तो कह सकते हो ना कि देखो 1 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी 1000 मीटर जा रहे हैं 60 मिनट में। अगर मैं 3 मिनट की बात कर रहा हूं, 3 मिनट में, तो 3 मिनट में 20 से भाग देना है, 50 मीटर कवर होगा। 50 मीटर। सर पहले इनके बीच में 300 मीटर का डिस्टेंस था, 50 मीटर तो इन्होंने कवर कर लिया, तो अब इनके बीच में 250 मीटर का गैप रहा होगा क्या? अच्छा बेटा सोनपरी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्म दिवस के लिए, बहुत बहुत बधाई आपको। और ये प्रार्थना है कि आने वाले एग्जाम में आप सफलता पाएं, जीवन में खुश रहें। है ना, जॉब लगना एक अलग फैक्टर है, जीवन में खुश रहना ज्यादा जरूरी है। चोर और सिपाही के सवाल तो पेपर में खूब आ रहे हैं। सर 200 मीटर दूरी से आपने एक चोर को देखा, आपने कहा जी ये पुलिसमैन की गति है, ये चोर की गति है, थीफ कह लो, पुलिसमैन और थीफ। स्पीड का रेशो है 4:3। डिस्टेंस का रेशो भी क्या आएगा? 4:3। 200 मीटर का गैप है, ये जाएगा 800 और चोर जाएगा 600। तो बताओ चोर कितना भाग चुका होगा? ये लीजिए। ये सारे सवाल कुछ ऐसा लग रहा है ना कि अपन ने क्लास में कर रखे हैं। जब पेपर देने जाओगे तो वहां भी आपको यही फील आएगा कि जो आपने मैथ में पढ़ लिया वही पेपर में काम आ रहा है। तो बच्चों, अर्थमेटिक का एक टॉपिक आपका बाकी है, डीआई। इस डीआई पे अपन चर्चा करेंगे अब अगली क्लास में, यानी कि कल। अभी तक आपने जितना पढ़ा वो काम पूरा हो गया। ये जो सीजीएल 23 वाली क्वेश्चन की शीट है, ये मैं आपको अपडेट सेक्शन में दे देता हूं। आप समय निकालकर इनको सॉल्व करने का प्रयास कर लीजिए। देख लीजिए जो पेपर में आज तक पूछा गया, क्या वो आपसे ठीक प्रकार से बन पा रहा है, क्या क्या आप इन सवालों को हल कर पा रहे हैं क्या? ठीक है जी, चलिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। बाय। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।